जंजीर। अब कुछ भी हो जाए, हम काका का सच सबके सामने ला कर रहेंगे और हम हमारे डॉक्टर बाबू को ढूंढ कर रहेंगे। लेकिन उसके पहले हमें काका के खिलाफ सबूत ढूंढना होगा, जिससे हम ये साबित कर सके कि काका देख सकते हैं, वो अंधे होने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। हमने सही नहीं किया। अरे आपने तो सिर्फ सुना, पर हमने राघव की आंखों में देखा। वहां सिर्फ गुस्सा नहीं, नफरत थी हमारे लिए, घृणा थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें ये राज किसी को नहीं बताना चाहिए था। भोलेनाथ ही जाने के आगे क्या होगा। अरे सब अच्छा ही होगा। आज नवरात्रि का शुभ दिन है, कुछ गलत नहीं हो सकता। और राघव या जो भी तुम्हारे परिवार में इस बात से नाराज है, हमें पूरा यकीन है कि वो समय के साथ अपने आप ही समझ जाएंगे और हमारे रिश्ते को अपना लेंगे। चाची क्या हुलिया बना रखा है। अरे हंस का रही है, अब तो यही हुलिया रहेगा हमारा। वो गहना के भूत से बचने के लिए ना यही ठीक है। और तू हम पे काहे हंस रही है? तेरा आयुष्मान नहीं मिल रहा है तो उसके बारे में सोच। यहाँ पे खिलौना से खेलने में लगी हुई है। नहीं, आयुष्मान को ढूंढने के अलावा भी एक और जरूरी काम है मुझे। कैसा काम? बुआ जी और काका जी की शादी। अरे बौरा गई है का? बुढ़ौती में उनकी शादी कराएगी? और एक मिनट, तुझे का पड़ी उनकी शादी कराने की है? आप शायद भूल रही हैं, बुआ जी इस घर की सबसे बड़ी हैं और उनके रिश्ते को अपनाने के लिए मना लिया और उन्हें उनका खोया हुआ प्यार दिलवा दिया ना, तो वो खुश होके मेरी और आयुष्मान की भी शादी करवा देंगे। फिर मजबूरन आयुष्मान को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, हम ये सच का पता लगा करके रहेंगे कि काका सच में नहीं देख सकते या फिर वो अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। और उसके लिए हमने उनके रास्ते में रुकावटें बिछा दी। अब अगर काका ये रुकावटों से टकराकर नीचे गिर गए तो इसका मतलब है कि काका नहीं देख सकते। और अगर काका ने रुकावटों को पार कर दिया तो इसका मतलब है काका हम सबको धोखा दे रहे। वो देख सकते हैं और उन्होंने ही हमें हमारे डॉक्टर बाबू से दूर कर दिया। अब हम ये साबित करने के लिए हमारे फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम जानते थे वैसे ही बाकी सारी रुकावटों को भी काका पार कर देंगे और फिर हम ये साबित कर देंगे कि काका देख सकते हैं। अरे रे भाई साहब, उठिए उठिए उठिए। कहीं लगी तो नहीं? आप ठीक तो हैं? ये रास्ते में किसने रख दिया? नौकर भी ना कामचोर हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं हटा देती हूँ। अब चाहिए, मैंने हटा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है?
काका ने पहले के 2 रुकावटों को तो आसानी से पार कर दिया, फिर आखिरी रुकावट पे टकरा कैसे गया? अब हम क्या करें? हमें तो काका के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल पाया कि वो देख सकते हैं। पर हमारा मन और जो सबूत हमें उनके खिलाफ मिले हैं वो तो यही कह रहे हैं कि वो देख सकते हैं। अब हमें हर समय काका पर कड़ी नजर रखनी होगी ताकि हम उनके खिलाफ कोई पक्का सबूत ढूंढ पाए। वही एक रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। मुश्किल है, मुझे करना होगा। ये काका गोदाम की तरफ कहे जा रहे? शुक्र है हम बच गए। ये काका कहाँ चले गए? अरे हमें तो उनका पीछा करना था और ये देखना था कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्या करने के लिए जा रहे हैं। हर हर महादेव।
कुछ भी करके उस तरफ पहुंचना होगा, तभी मैं यहां से बच के निकल सकता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, ये अचानक से इतना मौसम कैसे खराब हो गया? डॉक्टर बाबू ठीक तो होंगे ना? हे भोलेनाथ, सब क्या हो रहा है? अचानक से इतना मौसम खराब कैसे हो गया? भोलेनाथ, हमारे डॉक्टर बाबू ठीक तो है ना? पता नहीं हमारा मन इतना काहे घबरा रहा है। हे भोलेनाथ, हमारी प्रार्थना है आपसे कि हमारे डॉक्टर बाबू जहाँ कहीं भी है, आप उनकी रक्षा करना। ये दिया कैसे बुझ गया? हे भोलेनाथ, ये किस अनर्थ की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? हमारे डॉक्टर बाबू ठीक तो है ना? भोलेनाथ, अगर आपको प्राण लेने हैं तो हमरे ले लीजिए, लेकिन हमारे डॉक्टर बाबू की रक्षा कीजिए। हमारे डॉक्टर बाबू की रक्षा कीजिए भोलेनाथ। कौन है वहाँ? डॉक्टर बाबू, रिश्ता है तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है।
अरे तुम ठीक तो हो ना? तुम जिंदा हो, किसी को पता तो नहीं चला ना? नहीं, किसी को पता नहीं चला। पर आप हमरा छोड़िए, आप अपना बताइए, आप कहाँ थे? आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? और वो ये चोट कैसे लगी आपको? कहीं ये वो नकली पुलिस वालों की वजह से ही तो नहीं लगी जो आपको यहाँ से लेकर जा रहे थे? तुम्हें कैसे पता कि वो नकली पुलिस वाले थे? हमें सब पता चल गया था डॉक्टर बाबू, और हमने उसके बाद आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर आपका कहीं पता नहीं चल पाया। उन पुलिस वालों ने पता नहीं मुझे कहाँ कैद किया। मैंने भी निकलने की बहुत कोशिश की, तुम्हारे पास आने की, अपने बच्चे के पास आने की, पर नहीं आ पाया। एक बार के लिए तो मुझे लगा कि शायद मैं मर ही जाऊंगा। हे डॉक्टर, क्या एक इंसान ने मेरी जान बचाई और उनकी वजह से आज मैं तुम्हारे पास वापस आ पाया। आप कौन है वो इंसान? काका ने। काका? आयुष्मान, आयुष्मान, तुम हो ना यहाँ? आवाज सुनी अभी मैंने तुम्हारी। हाँ अंकल, मैं ही हूँ। मैं आ गया वापस। थैंक यू, आज आपकी वजह से मैं घर सुरक्षित वापस आ पाया। अरे थैंक्स मेरा बाद में करना, पहले अपने घर वालों से मिल लो, बहुत परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। हैं? मैं बुला के लाता हूँ। क्या ना, तुम छुप जाओ, जाके घर वाले आ जाएंगे। तुमने कुछ कहा मुझे? नहीं अंकल, कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे लगा था कुछ कह रहे हो। हाँ, अच्छा मैं बुला के लाता हूँ। आयुष, आयुष, मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तू ठीक है और तू वापस आ गया। तुझे पता है मेरा मन कितना बैठा जा रहा था। हे कमला, काहे इतनी मायूस हो रही हो? खुशियां मनाओ, भोलेनाथ की कृपा से हमारा आयुष्मान सही और सलामत घर लौट आया। भोले बाबा किसी भी अच्छे इंसान के साथ कुछ बुरा नहीं होने देते, समझिए। बुआ जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप फिर से अपने पैरों पर चल सकती। इस पल का इंतजार मैं कब से कर रहा था। बेटा, ये सब तो तुम लोगों की प्रार्थनाओं का नतीजा है। लेकिन आयुष, तूने बताया नहीं कि तू कहाँ था और बेटा तुझे ये चोट कैसे लगी? हाँ, वो नकली पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार करके कहीं ले गए थे। बोलो मुझे, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। छोड़। उसके बाद मैं वहां से नीचे गिर गया। तो जब होश आया तो हॉस्पिटल में था। वो तो शुक्र है कि कुछ लोग थे वहां पे जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और यहाँ घर तक भी छोड़ने वही आए थे। हाँ, अगर अंकल ने उन्हें नहीं भेजा होता तो शायद मेरी जान नहीं बच पाती। काका तो खुद हमें डॉक्टर बाबू से दूर करना चाहते थे, तो फिर उन्होंने इनकी मदद काहे की? आपको कैसे पता चला कि आयुष्मान कहाँ है? और वो कौन लोग थे जिनको आपने भेजा आयुष्मान को बचाने के लिए? वो साइबर सेल वाले थे। मेरी कुछ जान पहचान के लोग हैं, उनके थ्रू मैंने उनकी मदद ली थी। उन्होंने ही आयुष्मान की लास्ट कॉल को लोकेट करके उसकी लोकेशन के बारे में पता लगाया था।
सही समय पे और सही जगह पर उसको ढूंढवाने से उसकी जान बच पाई। भाई साहब, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मैं आपको जितना भी धन्यवाद करूं वो बहुत कम होगा। नहीं 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 बहन जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। आप लोगों को मेरे और जानकी के रिश्ते के बारे में तो पता लग ही गया है, तो फिर आप लोग मेरा परिवार ही तो हैं। बुआ जी और आपका रिश्ता मतलब? बेटा वो तुम यहाँ थे नहीं ना, तो तुम्हें नहीं पता है। असल में मैं और जानकी एक दूसरे को बहुत बहुत समय से जानते हैं। और सच कहूं तो हम लोग पति पत्नी हैं। मैं तुम्हारा फूफा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि विराज आपका बेटा है? हाँ, हूं मैं उसका बाप, और उसकी हरकत की वजह से शर्मिंदा भी हूं। आप लोगों के साथ और जानकी के साथ जो कुछ भी गलत हुआ, उसको सुधारने का मौका मिल रहा है। तो फिर क्या एक बात और एक व्यक्ति की वजह से मैं और जानकी दोबारा एक नई शुरुआत करने से पीछे रह जाएं? नहीं, आप लोगों को इस बात को भूलना होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको क्या लगता है आपने आयुष्मान की जान बचाई, इसलिए हम आपको अपना लेंगे, सब ठीक हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपसे तो वैसे भी लगाव और समझदारी जैसी बात की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। देखो तुम मेरे मुंह मतलब। बहुत हुई बहसबाजी। आयुष्मान बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम हर सवाल का जवाब देंगे। जो भी शंका है, जो भी बात है, हम तुमको सब बताएंगे। हमें थोड़ा सा समय दो। देखो तुम थके हुए हो, चोट लगी है, अस्पताल से आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो, हम बात करते हैं इस बारे में। आयुष्मान, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलती हूँ। कितने दिनों बाद आए हो, मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। कितनी बातें करनी है, चलो ना। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, और दूर रहा करो मुझसे। वाह ही नहीं दिया। ज्यादा हंसी आ रही है ना, अब हंसो। अरे आयुष्मान ने तुझे भाव नहीं दिया तो उसका गुस्सा हम पे काहे निकाल लिया? जाके थोड़ा मेहनत कर, उसका दिल विल जीत। अरे कैसे जीतूं उसका दिल? एक तो मेरी टेंशन और बढ़ गई है, वो आ गया है तो। अब कैसी टेंशन? ये टेंशन कि अगर वो गहना जिंदा होगी तो वो सारा सच बता देगी आयुष्मान को। ये कि हमने उसे संदूक में बंद किया था, उसके बाद घर से बाहर करने की कोशिश की थी। और अगर आयुष्मान को सच पता चल गया ना तो वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। प्लीज प्लीज कुछ करो ना, ऐसा कुछ करो जिससे वो मेरे से शादी करने के लिए मान जाए। अरे सबसे पहले तो हमें ही घर से निकाल देगा वो, हमका पता है। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। क्या ये तुम क्या कह रही हो? अरे काका क्यों मुझे किडनैप करवाएंगे? उन्होंने तो मेरी जान बचाई है। यही तो डॉक्टर बाबू हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा काहे करेंगे, लेकिन हमारा मन कह रहा है कि उन्होंने ही आपका अपहरण करवाया और हमें मारने के पीछे भी वही। और हम ये सब यूं ही नहीं कह रहे, हमारे पास इसकी ठोस वजह है। ये देखिए डॉक्टर बाबू, ये कपड़े हमें काका के कमरे में मिले। ये वही कपड़े जो नकाबपोश ने पहने थे जब उसने हमें मारने की कोशिश की थी। और ये देखिए यहाँ पर खून भी लगा हुआ है। ये खून तब लगा है जब हमने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। क्या ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो असली नकाबपोश ने जानबूझकर ये कपड़े काका के कमरे में रखे हों। वो उन्हें फंसाना चाहता हो। काका ऐसा कैसे कर सकते हैं?
वो तो देख भी नहीं सकते। वो ऐसा कर सकते हैं डॉक्टर बाबू, क्योंकि हमें लगता है कि वो देख भी सकते हैं। बस अब हमें ये जानना है कि वो इतना बड़ा झूठ काहे बोल रहे हैं। ज्ञाना, मुझे लग रहा है ना कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच। आयुष्मान, जाओ जाकर चुप जाओ। हाँ। मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ और आज तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। आ, बैठ। क्या हुआ माँ? आप ठीक तो हैं? तुझे अंदाजा भी है, जब तू नहीं था मैं कितना डर गई थी। मन में बुरे बुरे ख्याल आते थे कि मेरी आत्मा कांप जाती थी। हमेशा से ये डर लगा रहता था कि जैसे गहरा हमें छोड़कर चली गई, कहीं तू भी तो नहीं। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, और आप ये समझ लीजिए कि ज्ञाना भी हमारे साथ ही है। मतलब ये कि आप उसे नहीं देख सकती, पर वो हमारे आसपास ही है और उसी की प्रार्थना ने मुझे बचाया। मैं जानती हूँ बेटा, काश कहना भी हमारे साथ होती। अभी अभी तो सब ठीक हुआ था और कहना हमें छोड़ के चली गई। अगर मैं अपना सब कुछ दे करके भी गहना को वापस ला सकती ना, तो मैं सब कुछ दे देती। कमला, मैं भी ना कैसी कैसी बातें लेकर के बैठ गई। तू है ना अपना खाना खा, तेरे पापा मुझे बुला रहे, मैं आती हूँ। डॉक्टर बाबू, हम माई को बता देगा कि हम जिंदा हैं। कहना चाहता तो मैं भी उन्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता, पर इस बारे में जितने कम लोगों को पता चले उतना बेहतर है। अगर उस नकाबपोश को शक हो गया तो वो होशियार हो जाएगा और तुम पे फिर से हमला करने की कोशिश कर सकता है, और मैं तुम्हें या हमारे बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकता। डॉक्टर बाबू, काका ही नकाबपोश है और हम ये भी जानते हैं कि वो देख सकते हैं, और वो ये जानते हैं कि हम जिंदा हैं। नहीं कहना, मैं ये नहीं मान सकता। अरे उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, हमें इस घर में लेकर आए, मेरी जान बचाई, वो ऐसा नहीं कर सकते। कहना, मुझे लग रहा है कि तुम गलत इंसान पे शक कर रही हो, और अब हमें असली नकाबपोश के बारे में सोचना चाहिए, जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की, मेरा अपहरण करवाया, और जब तक वो मिल नहीं जाता तुम्हें ऐसे ही चुप कर रहना पड़ेगा। आपको दिखता नहीं, पर शतरंज बहुत अच्छी खेल लेते हैं। पर ये आखिरी चाल हमारी समझ में नहीं आई। इतनी अच्छी चाल चलने के बाद खुद को खुद ही ने हरा दिया। शतरंज खेलने के लिए आंखों की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। तो फिर प्यादे से लेके राजा तक सब मेरे ही तो मोरे हैं, और दोनों तरफ की चाल भी मैं ही चल रहा हूं। तो फिर जीतूंगा तो मैं ही। देखिए, हम सिर्फ आपका धन्यवाद करने आए थे। आपकी वजह से आयुष्मान घर लौट आया।
इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो मैंने अपने परिवार की खुशी के लिए किया है ना। अरे क्या कर रही हो तुम? आपके हाथ में कलावा बांध रहे, ताकि आपको किसी की भी बुरी नजर ना लगे। हर मुसीबत, हर बुराई से आपको दूर रखे, ताकि आपको कोई चोट भी ना पहुंचा सके। ऐसे तो सुरक्षा की जरूरत सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी है। हम दोनों का ही अपने बच्चे के लिए सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बाबू, आपको पता है हमने हमारे बच्चे का नाम सोचना भी शुरू कर दिया है। सच्ची? क्या नाम सोचा है? भोलेनाथ के नाम पे ही सोचा है, शिव। नाम तो बहुत अच्छा है, पर अफसोस हम रख नहीं पाएंगे। कहा है? क्योंकि ये बेटे का नाम है और मुझे तो बेटी चाहिए। आपके चाहने से क्या होता है? होगा तो बेटा ही, और वो भी आपकी तरह सुंदर। अरे लड़कों को सुंदर कौन बुलाता है? अरे सुंदर को सुंदर ही बुलाएंगे ना, उसमें लड़का या लड़की का क्या मतलब होता है? अरे तुम वो सब छोड़ो और तुम रोज भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि वो हमारी गोद में तुम्हारी तरह प्यारी सी क्यूट सी बेटी ही डाले। और तुम्हें पता है, तुम्हारी तरह मैंने भी अपनी बेटी का नाम सोचा है। का? आओ दिखाता हूँ। अरे यहाँ कहाँ नाम लिखा हुआ है? यहाँ कहाँ लाया आप हमें? यही तो नाम है। अरे आप इसे मिटा कह रहे हैं? आयना। यही होगा हमारी बेटी का नाम, आयना, जिसमें तुम्हारा और मेरा दोनों का नाम शामिल है। बहुत ही अच्छा नाम है, लेकिन होगा तो बेटा ही। यार तुम कितनी जिद्दी हो। आप भी तो जिद्दी हो ना। मुझे पता था कहना कि तुम जिंदा हो और तुम दोनों साथ में मिलकर सबको बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारा ये नाटक ना और चलने नहीं दूंगी। आयुष्मान को मेरा होना ही पड़ेगा और उसके लिए मुझे क्या करना है वो मैं जानती हूँ। ये फूल की आवाज कहाँ से आ रही? चलो चलकर देखते हैं। क्या ये? हाँ, क्या है ये सब? ढोल क्यों बजा रही हो? अरे आंटी, खुशी का मौका है, इतनी बड़ी खुशी का जश्न मनाने का टाइम आ गया है। कैसा जश्न? बुआ जी और काका जी की शादी का जश्न। आंटी, अब तो आयुष्मान भी वापस आ गया है और नवरात्रि का समय चल रहा है, तो मुझे लगता है कि नवमी से ज्यादा शुभ दिन और कौन सा हो सकता है बुआ जी और काका जी की शादी दोबारा करवाने का। ए आलिया, होश में भी हो, क्या कह रही हो? हमारी शादी? अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? पर बुआ जी, इसमें गलती क्या है? आपने इतने सालों तक अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, अपनी फैमिली के लिए इतने सारे त्याग करे, तो आपका भी तो पूरा पूरा हक बनता है ना अपनी जिंदगी उस इंसान के साथ बिताना जिससे आप प्यार करती हैं। आलिया, आप कौन सा खेल खेल रही है? बुआ जी को उनके हिस्से की खुशियां मिलनी चाहिए, पर अभी तक हमें ये नहीं पता चल पाया है कि काका अच्छे इंसान है भी या नहीं। और इस शक के माहौल में काका की शादी बुआ जी के साथ होना सही नहीं रहेगा। ये सब क्या नाटक है आलिया? हाँ?
मैं तुम्हें यहाँ लाया था ताकि तुम्हारी और आयुष्मान की शादी करा सकूं। तुम दीदी की शादी कराने के पीछे पड़ गई। क्या ये सब? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अंकल, वो बुआ जी की खुशी के लिए कर रही हूँ। वरना आप खुद ही सोचिए ना, भगवान ने इनकी जोड़ी बनाई थी, उसके बाद वो उन्हें यहाँ पर लेकर आए ना, अपने घर से इतनी दूर। वैसे भी बुआ जी ने इतने सालों तक सब लोगों के लिए इतना कुछ किया, तो हम क्या इतना सा भी नहीं कर सकते उनके लिए? बस मुझे लगा था तुम बहुत समझदार हो, पर नहीं, मुझसे गलती हुई जो तुम्हें यहाँ ले आया। वैसे देवर जी, आलिया का जो आइडिया वो इतना बुरा भी नहीं है ना? देखिए ना, जब से जीजी इस घर में आई है, ये घर और भाई साहब इनके लिए तो भाग्यशाली ही साबित हुए हैं। काहे से भाई साहब की दी हुई दवाई से जीजी अब बोल पाती हैं, चल पाती हैं, है ना? और माना भाई साहब देख नहीं सकते, पर मैंने इनकी आंखों में जीजी के लिए बहुत प्यार देखा है। तो आपकी क्या समस्या है देवर जी? समस्या है, आप लोगों को दिख नहीं रहा, ये वही आदमी है जिसके बेटे ने हमें बर्बाद किया। इसके बेटे की वजह से ही हमें अपना शहर और घर छोड़ना पड़ा। ये सब होने के बाद ये हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसकी शादी अपनी दीदी से नहीं होने दूंगा। बुआ जी की शादी जरूर होगी। ये क्या बकवास कर रहा है आयुष्मान? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। बल्कि आज पहली बार मैं सालिया की बात से सहमत हूँ। अरे बुआ जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें भी उनकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। और रही बात काका की, तो आपको इनसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि उन्होंने हमारी कितनी हेल्प की है? आज हमारे सर पे छत है तो उनकी वजह से, मैं मौत के मुंह से वापस लौट के आया हूं तो उनकी वजह से। आपको इंसान के अंदर उसकी कमियां ही क्यों दिखती हैं? आप उनकी अच्छाई क्यों नहीं देख सकते? डॉक्टर बाबू, आप जिसे अच्छा ही समझ रहे, हो सकता है वो दिखावा भी हो, और आपको बहुत भरोसा है ना काका पे, लेकिन जो हम देख रहे हैं ना, उस हिसाब से काका अच्छे इंसान नहीं है। जरा सी मदद कर दी तो परिवार का हिस्सा मान लूं। इसके बेटे का क्या, विराज का क्या, उसका भी स्वागत ऐसे ही करोगे? विराज के कर्मों की सजा हम इन्हें नहीं दे सकते ना। हमें इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से तोलना चाहिए। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये जानना चाहिए। और सबको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का हक है। आज बुआ जी को मौका मिल रहा है तो उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आयुष्मान, बेटा देखो, हम जानते हैं कि तुमको हमारी खुशी की बहुत फिक्र है, लेकिन बेटा इस उम्र में शादी। बुआ जी, आप इस सब बारे में मत सोचिए। मैं जानता हूं इंसान की जिंदगी में शादी के बाद क्या बदलाव आते हैं, क्या खुशियां आती हैं। और मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में भी वही खुशियां हैं। लेकिन बेटा हमारी दीदी, आयुष बिल्कुल सही कह रहा है, मान जाइए ना दीदी। जानकी, अब तो तुम्हारे परिवार वाले भी हमारे रिश्ते को स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर दोबारा मेरी जिंदगी में आने से क्यों झिझक रही हो? मान जाओ ना। जो करना है करो, पर मैं इस रिश्ते को कभी नहीं मानूंगा। राघव, राघव! बुआ जी, उनकी चिंता मत कीजिए आप। सही समय आने पर उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि आपने गलत नहीं बल्कि बिल्कुल सही फैसला लिया है। वैसे तो आपकी शादी सालों पहले हो चुकी है, पर हम शामिल नहीं हो पाए थे। इस बार हम सब आपके साथ हैं और आपकी शादी बहुत धूमधाम से नवरात्रि के दिन करेंगे। हम बस ये चाहते हैं कि आप दोनों बहुत खुश रहें।
इतने टाइम बाद आयुष्मान और उसकी फैमिली मेरा साथ दे रही है, क्योंकि मैंने इस बार वही किया जो ऐसे टाइम पे कहना करती, और धीरे धीरे सबकी नज़र में अच्छी बनकर आयुष्मान को भी अपना बना लूंगी। मेरा वादा है तुमसे कहना, बुआ जी और काका जी की शादी करवाने के बाद मैं अपनी और आयुष्मान की शादी भी जरूर करवाऊंगी। आयुष्मान, थैंक यू सो मच आज मेरा साथ देने के लिए। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैं भी बस यही चाहता हूँ कि बुआ जी को उनके हिस्से की खुशियां मिले। हाँ आयुष्मान, और आज कहना जहाँ कहीं भी होगी, जहाँ से भी हमें देख रही होगी ना, बहुत खुश होगी हम दोनों से, है ना? तुम्हें कहना की खुशी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैसे ना करूं? काका जी और बुआ जी की शादी कराने का आइडिया मुझे अपने आप नहीं आया। मैंने तो बस यही सोचा कि आज अगर कहना जिंदा होती तो बुआ जी की खुशी के लिए क्या करती, तो बस मैंने वही किया। आयुष्मान, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कहना की क्या जगह थी, और मैं ये भी समझती हूँ कि उसकी जगह मैं कभी नहीं ले पाऊंगी, पर कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ कि घर वालों के दिल में उसकी अच्छाई की कमी कभी महसूस ना होने दूँ। और आज जब तुमने मेरा साथ दिया ना, तो मुझे लगा कि मैंने जो कुछ भी किया है ना, सही किया है। तुमने जो किया ठीक किया, कहना भी यही चाहती होंगी, बस अब बुआ जी की शादी अच्छे से हो जाए। वाह आयुष्मान, क्या एक्टिंग करी है तुमने मेरे सामने कि कहना मर चुकी है, पर मैं जानती हूँ तुम देखना बहुत ही जल्द सिर्फ घर वालों के दिल में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में भी कहना की जगह ले लूंगी मैं। फिर चाहे मुझे उसके लिए कहना की तरह अच्छे काम करके कहना की तरह क्यों ना बनना पड़े, मैं बनूंगी। डॉक्टर बाबू, आप समझने की कोशिश काहे नहीं कर रहे? अरे हम दोनों बुआ जी की खुशी चाहते हैं, लेकिन काका अच्छे इंसान नहीं है। कहना हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, और तुम बार बार उन पे शक करना छोड़ दो। बुआ जी के पति हैं, इतने टाइम से एक दूसरे से अलग रह रहे थे, और अब जब वो मिल रहे हैं तो हमें उन्हें मिलने देना चाहिए, ना कि उन्हें अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर बाबू, लेकिन आप ही हमें बताइए, हम उनके बारे में कितना जानते हैं? बुआ जी 25 साल पहले उन्हें जानती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो इंसान अभी भी वैसा हो। हमारे पास तो उन पे शक करने के कारण भी है ना, और बल्कि कई बार हमें ऐसा लगा कि वो देख सकते हैं। और डॉक्टर बाबू, हो ना हो, काका जरूर वो नकाबपोश इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।